जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 2009 से लेकर 2019 तक यानी 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। साथ ही उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। और हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा इतिहास, जिसके हम 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा। और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो आंसर है ए 12 वर्ष। और प्रमुख तथ्य हैं, प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। यह हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयाग में प्रयागराज पर, नासिक में गोदावरी नदी पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु चिनचालकर कौन थे? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी शिल्पकार, ऑप्शन सी कहानीकार, ऑप्शन डी साहित्यकार। तो आंसर है ए चित्रकार। और प्रमुख तथ्य हैं, विष्णु चिनचालकर का जन्म 5 सितंबर 1917 को मध्य प्रदेश के देवा शहर में हुआ था, जो एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मगुप्त का नवसहासम चरित्र, ऑप्शन बी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी उदयपुर प्रशस्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर है डी उपर्युक्त सभी। और प्रमुख तथ्य हैं, मध्यकालीन भारत का अग्निवंशी क्षत्रिय राजवंश परमार था, जिसका उल्लेख परमार काल के प्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त ने अपने ग्रंथ नवसहासम चरित्र में किया है। इन्होंने परमार वंश की उत्पत्ति अबू पर्वत से बताई है। इस वंश के साहित्य एवं लेखकों में अग्निकुंड की कथा का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन ए राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राजा थंग ने, ऑप्शन सी परमार राजा भोज ने, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो आंसर है सी परमार राजा भोज ने। और प्रमुख तथ्य हैं, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर को शिवालय और भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और पीछे की दीवार में शिव की विशाल आकार की त्रिमूर्ति बनी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदी में पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार, ऑप्शन डी व्यापारी। तो आंसर है डी व्यापारी। और प्रमुख तथ्य हैं, पणिया व्यापारी वर्ग के नागरिक थे और इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार और लेन देन था। साथ ही इनका व्यापार भूमध्य सागर तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी बज्जी। तो आंसर है सी अवंती। और प्रमुख तथ्य हैं, चंड प्रगोत अवंती गणराज्य के राजा थे। अवंती विशाल राज्य बुद्ध के जीवन काल में बना और साथ ही इस राज्य का सबसे शक्तिमान राजा चंड प्रगोत मानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी जिया उद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी ख्वाजा अबुल समद इसामी, ऑप्शन डी सिराजुद्दीन अली यजदी, ऑप्शन ए और बी दोनों। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी 2019 में आया हुआ था, जिसमें इसका आंसर जो है दोनों ही होंगे। और एमपीपीएससी ने भी अपनी आंसर की में जो है दोनों ही आंसर बताए हुए थे, इसलिए मैंने इसमें ई ऑप्शन रखा हुआ है। तो आंसर है ई। और इसके प्रमुख तथ्य हैं, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ दोनों ही तारीख फिरोजशाही के रचनाकार हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने इस ग्रंथ के अंतर्गत खिलजीत और तुगलक वंश का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुधारों का भी वर्णन किया है। वहीं जहां बर्नी की तारीख फिरोजशाही समाप्त होती है, वहीं शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही शुरू होती है, जिसमें इस ग्रंथ के द्वारा की गई फिरोज तुगलक की प्रशंसा को पक्षपातपूर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधन दुआ किसका सेनापति था? ऑप्शन ए शाहगढ़ के राजा बखतबली का, ऑप्शन बी बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, ऑप्शन सी हरिपुरा के राजा हिरदेसाई का, ऑप्शन डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो आंसर है ए शाहगढ़ के राजा बखतबली का। और इसका प्रमुख तथ्य हैं, शाहगढ़ के राजा बखतबली का मुख्य सेनापति बोधन दुआ था, जिसने 1854 ईस्वी के युद्ध में राजा बखतबली की सहायता की।
सागड़ बुंदेला शासकों की कर्मस्थली रहा है। राजा बकतबली 1857 क्रांति में शामिल हो गया था। उसने चरखारी पर आक्रमण के समय तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारतीय कौंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी मार्टेंगू चैम्सफोर्ड 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आंसर है बी मिंटो मार्ले सुधार 1909। और इसके प्रमुख तथ्य हैं, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा बजट पर मतदान करने एवं पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की शक्ति विधान परिषद को दी गई। तो दोस्तों ये इसके प्रमुख तथ्य थे। कुछ और भी तथ्य हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगे तो आप उसको नोट डाउन कर लिएगा। ये इन चीज़ों पे तो भारत जो था प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जिन पर भारतीय प्रश्न नहीं पूछ पाते थे 1909 के अंतर्गत, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि विदेशी एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध जो था उस पर जो है भारतीय प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और दूसरा है कि रेलवे पर होने वाले व्यय एवं ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर, मतलब जो भी भुगतान किया जाता था उस ब्याज पर, उस पर जो है क्वेश्चन भारतीय नहीं पूछ सकते थे। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको लगता है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ऑप्शन ए फाजिल मोहम्मद खान, ऑप्शन बी शेख रमजान, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद खान, ऑप्शन डी अबीबुल्ला खान। तो आंसर है ए फाजिल मोहम्मद खान। और इसके प्रमुख तथ्य हैं, फाजिल मोहम्मद खान अंबाली यानी भोपाल राज्य जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश है के जागीर नवाब थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया। तो दोस्तों ये इतिहास विषय से संबंधित क्वेश्चन थे जो पिछले 10 वर्षों में MPPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी बचे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले भी हमने इतिहास के 5 वीडियो जो हैं बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की हमारी जो भी वीडियो हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।